जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, किसी चीज़ का भी अगर तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे और डिस्कशन करते चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे, हुमायूं लिखा हुआ है, तो हुमायूं का दोस्तों मकबरा कहाँ है दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। यहाँ पर पूछ रहा है कि औरंगजेब, तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो दौलताबाद में। कहाँ है दोस्तों, दौलताबाद में है। और यहाँ पर पूछ रहा अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ है दोस्तों, सिकंदरा में है। और यहाँ पर पूछ रहा है जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों, लाहौर में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो दिल्ली भी भारत में है, औरंगाबाद भी भारत में है, और यहाँ पर सिकंदरा भी भारत में, लाहौर क्या है, अलग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था दोस्तों। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तुलन में सबसे विद्वान थे। दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तुलन क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्तुलन में कौन विद्वान थे दोस्तों, विद्वान थे। कौन विद्वान थे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे और देखेंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन और बन रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक समय ही मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था दोस्तों। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, जब मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो यहाँ पर विजय से बहमनी क्या हो जाएगा दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, साम्राज्य की स्थापना हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ रहा है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे दोस्तों। बहमनी साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर कौन किया था दोस्तों, तो बहमनी साम्राज्य की अपना स्थापना कौन किया था दोस्तों, हसन गंगू किए थे। अच्छा दोस्तों, अब कब किए थे दोस्तों, जो पूछ रहा है तो कब किए थे, 1347 में। ऐसा तरीका से क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में कितना बार पूछा गया है। अच्छा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, कौन आए थे दोस्तों, तो डब्बन बतूता। कौन आए थे दोस्तों, डब्बन बतूता, याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, कौन आए थे दोस्तों, डब्बन बतूता। अगर याद रखिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा तरंग नहीं है दोस्तों, ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर चुम्बकीय तरंग है, तो चुम्बकीय तरंग कई गो होता है दोस्तों, 7 गो होता है। कई गो होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में पहला कौन आता है दोस्तों, तो गामा किरण आता है। पहला कौन आता है दोस्तों, तो गामा किरण आता है। पहला आता है गामा किरण, कौन आता है दोस्तों, गामा किरण आता है। और दूसरा के बात किया जाए तो एक्स किरण, कौन आता है दोस्तों, एक्स किरण आता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर छोटा छोटा चीज़ लेके चलिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि बनाते समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन मिलेगा फट से ना बना दीजिएगा। और तीसरा कौन है दोस्तों, तो पराबैंगनी, क्या है दोस्तों, पराबैंगनी, याद रखिएगा, पराबैंगनी। और चौथा कौन है दोस्तों, चौथा यहाँ पर पूछ दिया तो दृश्य, क्या है दोस्तों, दृश्य है। पांचवा कौन है दोस्तों, तो पांचवा है अवरक्त, कौन है दोस्तों, अवरक्त है। और यहाँ पर छठा की बात किया जाए तो सूक्ष्म रेडियो, कौन सा है दोस्तों, सूक्ष्म रेडियो। और यहाँ पर सातवां की बात किया जाए तो सातवां कौन सा है दोस्तों, धीर रेडियो, याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछ दिया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है जो पूछ रहा है। तब पराबैंगनी है, पराबैंगनी क्या है, देखिए यहाँ पर पराबैंगनी लिखा हुआ है। यहाँ पर रेडियो है, तो रेडियो भी यहाँ पर इसमें भी है। यहाँ पर अवरक्त लिखा हुआ, तो अवरक्त भी इसमें है। यहाँ पर क्या ध्वनि नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कितना है दोस्तों, 7 है। 7 में से यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। अच्छा तरीका से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, तो
एग्जाम में आपको क्वेश्चन घुरा घुरा के देता है, इसलिए सब तरीका से पढ़िए, पूरा याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे दोस्तों। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे दोस्तों। तो 24 थे। कितने थे दोस्तों। 24 थे, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, जैन धर्म में पहला संस्थापक किसे माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर जैन धर्म में पहला संस्थापक ऋषिदेव को माना जाता है, जैन धर्म का पहला संस्थापक। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पूछ दे कि 24वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों, तो 24वें जो तीर्थकार थे वो कौन थे दोस्तों। महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों। महावीर स्वामी थे। अच्छा दोस्तों, महावीर स्वामी। यहाँ पर पूछ क्या रहा है दोस्तों, अंतिम से एक पूर्व, यानी एक से लेकर यहाँ पर 24 तक जाएंगे, और 24 तक जाने के बाद दोस्तों अंतिम पूछ रहा है, तो यानी एक 24वां नंबर से एक पहले, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 23वां नंबर पर। तो 23वां नंबर पर पूछ दिया तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 23वां नंबर पर थे परमेश्वर नाथ। कौन थे दोस्तों। परमेश्वर नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा कौन थे दोस्तों, तो दूसरा अजीत नाथ थे। दूसरा कौन थे दोस्तों, अजीत नाथ थे। दूसरा कौन थे दोस्तों, अजीत नाथ हो जाएंगे। अगर तीसरा पूछिए, तीसरा तीर्थकार कौन थे दोस्तों, तो संजय नाथ थे। कौन थे दोस्तों, संजय नाथ। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा तीर्थकार कौन थे दोस्तों, तो संजय नाथ थे। संजय नाथ याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परमेश्वर नाथ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 24 से क्या पूछ रहा है दोस्तों, 24 से पहले यानी पूर्व पूछ रहा है, तो 24 होता है। तीर्थकार में कितने होते हैं दोस्तों, जैन धर्म में कुल तीर्थकार कितने होते हैं, 24 होते हैं, याद रखिएगा 24 होते हैं। और 24 से पहले पूछ रहा है, यानी पूर्व पूछ रहा है, तो 23वां नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परमेश्वर नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर तो सब स्टूडेंट बता देंगे कि 5वां में इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष आए थे दोस्तों। तो यहाँ पर सभी इसका 5वां का राइट आंसर सही बता रहे हैं, 1498 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1498 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये भी है, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे दोस्तों, तो पुर्तगाल का था। यहाँ पर वास्को डी गामा की बात किया जाए तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री थे दोस्तों, तो पुर्तगाल। कहाँ के थे दोस्तों, पुर्तगाली के थे, पुर्तगाली यात्री थे। अच्छा दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आए थे दोस्तों, ये भी जरूरी है, क्वेश्चन आता है, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाते जाइए अगर अच्छा तरीका से पढ़ना है तो दोस्तों। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे दोस्तों, पुर्तगाली के यात्री थे। अच्छा दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आए थे दोस्तों, तो भारत आए थे 20 मई या 17 मई, दो गो में से एक गो रहेगा, 20 मई या 17 मई। ऑप्शन में एक ही गो रहेगा, 20 मई नहीं रहेगा तो 17 मई मारना है, 17 मई नहीं रहेगा तो 20 मई मारना है, ये चीज़ ध्यान देना है। 20 मई 18 को आए थे, सॉरी यहाँ पर 1918 को आए थे। अच्छा दोस्तों, कहाँ आए थे दोस्तों, तो केरल में आए थे। कहाँ आए थे दोस्तों, तो केरल में आए थे, ये चीज़ भी हम आप लोग को ध्यान देना है। कहाँ आए थे दोस्तों, तो केरल में आए थे, केरल में। कहाँ आए थे दोस्तों, तो केरल में आए थे। अच्छा दोस्तों, केरल में कहाँ आए थे दोस्तों, तो कालीकट में आए थे। कहाँ आए थे दोस्तों, कालीकट में कहाँ आए थे दोस्तों, तो मदर गांव में। कहाँ आए थे दोस्तों, मदर गांव में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर याद ध्यान देंगे कि वास्को डी गामा पहली बार कब आए थे दोस्तों, वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आए थे दोस्तों, तो 1498 में आए थे। और वास्को डी गामा भारत में टोटल कितने बार आए थे दोस्तों, तो 3 बार आए थे। कितने बार आए थे दोस्तों, 3 बार आए थे। पहला नंबर पर आए थे 1498 में, और दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा आया था 1502 में आया था, 1502 में आया था। और तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा आया था 1524 में आए थे, 1524 में। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कितना बार पूछे गए, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इस समय एग्जाम पूछते हैं, इसलिए पूरा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, तो कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूध की बात किया जाए तो यहाँ पर दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है दोस्तों, तो कैसिन के कारण।
किसके कारण दोस्तों? कैसिन प्रोटीन के कारण, कैसिन प्रोटीन के कारण। अच्छा दोस्तों, कैसिन प्रोटीन का पाचन कैसा होता है दोस्तों? तो रेनिन एंजाइम प्रोटीन, यहाँ पर पूछ दिया कि कैसिन, यहाँ पर पूछ दिया क्वेश्चन में कि कैसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रेनिन एंजाइम। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेनिन एंजाइम। अच्छा दोस्तों, दूध का रंग पीला क्यों होता है? दूध का रंग पीला क्यों होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों, ये चीज़ तो बता ही दिए। अच्छा दोस्तों, दूध में कौन सा अम्ल मिलता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा, लैक्टिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं बढ़िया से, क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा दोस्तों, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों? तो लैक्टोज होता है। क्या होता है दोस्तों? लैक्टोज होता है, ये भी याद रखिएगा, लैक्टोज हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूध से दही कौन विधि से बनता है दोस्तों? ये भी याद रखना है। दूध से दही कौन विधि से बनता है दोस्तों? किण्वन विधि से बनता है। कौन विधि से बनता है दोस्तों? किण्वन विधि से बनता है, किण्वन विधि द्वारा बनता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, भर के क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न में बताइए आप लोग किसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो यहाँ पर कौन करने वाले थे दोस्तों? तो पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली कब आए थे दोस्तों? अभी बताए हैं 1498 में पहला आए थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा बात किया जाए तो यहाँ पर पहला में कौन आए थे दोस्तों? तो अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे। पहला में कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाली में आए थे। और दूसरा नंबर पे कौन आए थे दोस्तों? तो अंग्रेज आए थे। कौन आए थे दोस्तों? अंग्रेज आए थे। तीसरा नंबर पे कौन आए थे दोस्तों? तो तीसरा नंबर पे आए थे डच। क्या हो जाएगा दोस्तों? डच हो जाएगा। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? डेनिस आए थे। कौन आए थे दोस्तों? डेनिस आए थे। और 5वां नंबर में कौन आए थे दोस्तों? तो फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे दोस्तों? फ्रांसीसी। कौन आए थे दोस्तों? फ्रांसीसी आए थे। अब पूछ दिया कि छठा नंबर पे कौन आए थे, तो छठा नंबर में याद रखिएगा, छठा नंबर में कौन आए थे दोस्तों? स्वीडिश आए थे। स्वीडिश आए थे। अच्छा दोस्तों, पुर्तगाली भारत कब आए थे प्रथम दोस्तों? तो 1498 में हो गया। यहाँ पर अंग्रेज भारत कब आए थे दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में हो गया। ये 1600 ईस्वी में हो गया, ये चीज़ भी याद रखना है। और डच भारत कब आए थे दोस्तों? 1602 में हो गया। अच्छा दोस्तों, डेनिस भारत कब आए थे? डेनिस आए थे 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में हो गया। फ्रांसीसी भारत कब आए थे दोस्तों? तो 1664 में हो गया, 1664 में आए थे। स्वीडिश भारत कब आए थे दोस्तों? तो 1731 हो गया, 1731 हो गया। ये भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी थे। सारे के सारे कौन थे दोस्तों? ये भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तब प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बिहार दरोगा में भर के ये सब क्वेश्चन पूछता है, भर के एकदम बिहार दरोगा में ये सब क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? भर के पूछता है। अगर जानकारी रहेगा तो बना दीजिएगा अच्छा से। अब 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग का मच्छर द्वारा संचालित होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो किसने खोज किया था दोस्तों? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें से और क्वेश्चन भी बन रहा है, कौन मच्छर काटता है, कौन मच्छर खून पीता है दोस्तों? तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पर दो तरीका से मच्छर होता है। एक तो होता है मादा होता है, एक तो होता है क्या होता है दोस्तों? नर होता है। तो कौन सा मच्छर खून पीता है दोस्तों? तो मादा पीता है। कौन सा मच्छर खून पीता है दोस्तों? तो मादा पीता है। और जो नर होते हैं ये खून पीता है। कौन पीता है दोस्तों? खून पीता है मादा। अगर नर की बात किया जाए तो नर क्या पीता है दोस्तों? तो फूल जो होता है, फूल का जूस होता है, फूल का जूस हो जाएगा, ये सब पीता है। अच्छा दोस्तों, मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मलेरिया दिवस अगर पूछ दिया जाए कि मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं, तो मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं जो पूछ रहा है, तो मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप पूछ दिया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, भारत में मलेरिया को अंत का घोषित कब किया गया था दोस्तों? अंत कब हो जाएगा दोस्तों? तो 2030 में, 2030 तक इसका खत्म कर दिया जाएगा, यानी अंत कर दिया जाएगा, ये कहे थे,
कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रोनाल्ड रॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोना में मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है, तांबा और सोना की तांबा और चांदी, चांदी और एल्युमिनियम की एल्युमिनियम और जिंक। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर भी बताना है। सोना में मिलाया जाता है, यानी सोना में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तांबा और चांदी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सोना की बात किया है, तो सोना दोस्तों, सोना की बात करें तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, तो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, तो 24 कैरेट का होता है। अच्छा दोस्तों, इसका आभूषण जो होता है वो नहीं बनता है, इसका आभूषण जो होता है सोना का वो नहीं बनता है। अच्छा, आभूषण बनने में या तो 22 कैरेट का यूज करते हैं या तो 18 कैरेट का यूज करते हैं। 22 कैरेट का यूज करते हैं या 18 कैरेट का यूज करते हैं दोस्तों, कैरेट का यूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर 18 कैरेट यूज करते हैं तो मिलाना क्या है, शुद्ध सोना से तो आभूषण बनेगा नहीं, शुद्ध सोना सिर्फ रहेगा तो आभूषण बनेगा नहीं, बनेगा। इसमें क्या मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो चांदी मिलाया जाता है। क्या दोस्तों, चांदी या कॉपर, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, चांदी या कॉपर मिलाया जाता है, तब सोना बनता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पूछ दिया जाए कि जैसे सोना है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर चांदी है, चांदी या कहने का मतलब हुआ चांदी या कॉपर, दोनों में से एक ही होगा। कॉपर या बोल दिया तो दोनों में से एक ही होगा, एक ही चीज़ हुआ। तो जैसे कि सोना है ये चांदी है, तो दोनों में से कितना कितना परसेंट मिलाया जाता है दोस्तों, तो अगर सोना की बात किया जाए तो 75% मिलाया जाएगा, या चांदी या कॉपर दोनों में से अगर एक मिलाना है तो 25% बात किया जाएगा, तब ना 75 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब पूछने वाली बात नहीं है, इसलिए पूरा ध्यान से देखते चलेंगे और आंसर बताते चलिए आप लोग। गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की बात किया जाए तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के दास कौन थे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के दास कौन थे दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे, इसमें बताते चलिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे अच्छा तरीका से, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 को दिया हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासन में जमोरिन था, यानी क्या था दोस्तों, ये कालीकट में जमोरिन सामोथिरी था, सामोथिरी हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो जाएगा, सामोथिरी हो जाएगा, सामोथिरी था। तेने क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्को डी गामा की 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट के शासन में जमोरिन था। ऑप्शन नंबर इसका ए तो सही बोल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 3 साल तक भारत में रहे थे। क्या प्रथम यात्रा वास्को डी गामा 3 साल भारत में रहे थे, तो नहीं, 3 साल नहीं रहे थे, 3 माह रहे थे, 3 माह रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 साल नहीं 3 माह, यानी 3 महीना रहे थे, 3 महीना, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा में बोल रहा है वास्को डी गामा ने पुणे 1503 में भारत यात्रा की, यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को अच्छा तरीके से उसमें बताए थे, पहला आए थे 1498 में आए थे और दूसरा कब आए थे दोस्तों, आप लोग के सारे बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, दूसरा में आए थे 1502 में आए थे और तीसरा में कब आए थे, 1524 में आए थे वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन में आप लोग को अच्छा तरीके से बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा ने पुणे 1503 में भारत यात्रा की, तब 1503 में नहीं आए थे, 1502 में आए थे, 1502 में आए थे। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल एक सही है, तो केवल एक किस ऑप्शन में सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सारे के सारे बिहार दरोगा में इस समय अच्छा तरीका से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए में से किसका उपयोग लेंड पेंसिल बनाने में किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पूछ दिया जाए
कि दोस्तों अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्रेफाइट बोलते हैं काला शीशा को, किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट जो बोलते हैं काला शीशा को भी बोलते हैं, काला शीशा को भी बोला जाता है ग्रेफाइट। अच्छा दोस्तों इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? ब्लैक लैंड, इसी को बोलते हैं ब्लैक लैंड हो गया दोस्तों। इसी को बोलते हैं लैंड पेंसिल, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? लैंड पेंसिल। क्या दोस्तों? लैंड पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छा चीज़ एग्जाम में आता है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों ग्रेफाइट एक अधातु है, क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट एक क्या है दोस्तों? अधातु है। क्या है दोस्तों? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? एक अधातु है। इसमें विद्युत सुचालक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? विद्युत सुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है, इसलिए याद रखिएगा सुचालक होता है। अच्छा दोस्तों ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है दोस्तों? मुलायम होता है, मुलायम होता है, याद रखिएगा, मुलायम, मुलायम होता है, मुलायम होता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ग्रेफाइट मुलायम होता है, गाल की तरह मुलायम होता है। अच्छा दोस्तों जैसे छल छल नहीं करता है, गाल छल छल करता है ना, जो होता है उसके क्या कहते हैं दोस्तों? स्नेहक के रूप में भोज करते हैं, स्नेहक के रूप में इसको क्या करते हैं दोस्तों? भोज करते हैं, स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में क्या करते हैं दोस्तों? भोज करते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने किया था दोस्तों? ये तो सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। यहाँ पर दोस्तों और क्वेश्चन बन रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। अच्छा दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। अच्छा दोस्तों इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन था दोस्तों? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? लेखक कौन थे दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। ये सब चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो उनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र दत्त। क्या था दोस्तों? नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आ गया 15 नंबर प्रश्न, बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट प्रश्न ये रहेगा हमारा। 15 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कृत्रिम हीरा किससे कहा जाता है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों हीरा किसका अपरूप है दोस्तों? तो कार्बन का है। हीरा के यहाँ पर बात किया जाए तो हीरा किसका अपरूप है दोस्तों? तो कार्बन का है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कार्बन का है दोस्तों। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो हीरा है। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो हीरा है। अच्छा दोस्तों हीरा का आकार कैसा होता है? हीरा का आकार जो होता है कैसा होता है दोस्तों? तो चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है दोस्तों? चतुष्फलकीय होता है, याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिए, एकदम पूरा मुंह पर याद रखिए। हीरा विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा है दोस्तों हीरा चमकता क्यों है? तो हीरा चमकता क्यों है दोस्तों? तो यहाँ पर किसके कारण चमकता है दोस्तों? तो TIR इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट था और थोड़ा अच्छा से इसमें डिटेल में थोड़ा बताए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।